हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ह्यूमन ब्लड के बारे में रहेगा। इससे पहले साइंस की 3 वीडियोस हो चुकी हैं, प्रेशर, साउंड और ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज का जो हम टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आप जो भी यहाँ पर जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं वो सभी किसी ना किसी एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। और आज मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं, जिसमें जो अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता या आपका पढ़ने का स्टेमिना नहीं है तो वो क्यों नहीं है, उसमें आपको सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ह्यूमन ब्लड की जो स्टडी है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ये दोनों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जो ब्लड की स्टडी है जो हम करते हैं उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी बोलते हैं। यहां मैंने कुछ फैक्ट्स के बारे में लिखा है। सबसे पहला क्या है, जो ह्यूमन ब्लड है वो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में कहीं पर भी आप एक पिन लगाइए वहां से आपको ब्लड दिखाई देगा। मींस जो ब्लड है वो पूरी हमारी बॉडी को कनेक्ट किए हुए है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। जैसे एग्जाम आएगा, ब्लड आपका किस तरीके का टिश्यू है, तो वो कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। सेकंड, जो हमारा ब्लड है वो कैसा होता है, नेचुरल कोलाइड है। अब कोलाइड क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें माइन्यूट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल रह जाते हैं। जैसे अगर आप कोई भी लिक्विड, अगर मैं अपनी भाषा में बताऊं, किसी भी लिक्विड को आप किसी कपड़े में छान लीजिए। जब आप उस कपड़े को देखेंगे तो आप उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखेंगे, समझ जाना कि वो कैसा सॉल्यूशन है, कोलाइड सॉल्यूशन है। जैसे आइसक्रीम है, दूध है, ब्लड को जब आप छानोगे तो आपको वो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे, तो वो क्या होगा, कोलाइड। तो ब्लड कैसा है, नेचुरल कोलाइड है। ह्यूमन ब्लड एवरेज 5 to 6 लीटर पाया जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आपका क्वेश्चन आता है एवरेज ब्लड कितना है, तो वो होगा 5 to 6 लीटर। पर अगर क्वेश्चन आए मेल में कितना होता है, 5.5 लीटर होता है, और फीमेल में कितना होता है, 5 लीटर होता है। या आप ध्यान से देखें इन्हें, फीमेल के अंदर 5 लीटर है तो मतलब हाफ लीटर कम है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हाफ लीटर क्यों कम होता है, क्योंकि फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। हीमोग्लोबिन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, हीमोग्लोबिन ही रेड ब्लड सेल को बनाता है, जिसके कारण ये कम होने के कारण ब्लड जो होता है वो कम पाया जाता है। आगे देखिए, जो ब्लड है उसका पीएच कितना होता है, पीएच होता है 7.4। ये मैं आपको एसिड बेस सोल्ट में बताऊंगा कि क्या होता है बेस। अभी आप बस इतना देखिए, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है वो बेस होता है, जो 7 से कम होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। और हमारा ब्लड कैसा है, बेस है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल आपको पता होगा क्या होता है। जब भी हम कोई तली हुई चीज, घी वगैरह वाली चीज खाते हैं तो वो क्या होता है, जब हम खाते हैं तो वो हमारी नसों में चली जाती है, एक चिपचिपा सा पदार्थ हो जाता है। हमारा ब्लड, हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, पंप करता है। अगर जो नसें हैं वो ही चिपचिपी हो जाएंगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। वो ब्लॉकेज किसके कारण होता है, वो कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। इसीलिए डॉक्टर क्या बोलता है, चिपचिपी चीजें कम खानी चाहिए, क्योंकि इससे हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो नॉर्मल ह्यूमन में कितना कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए, 200 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। डेसीलीटर क्या होता है, जब भी आप कहीं टेस्ट करवाने जाएंगे लैब के अंदर, तो जो वो आपका सैंपल लेता है वो किस में लेता है, डेसीलीटर के अंदर लेता है। नेक्स्ट फैक्ट है 7% ऑफ टोटल वेट। जो हमारी बॉडी का जितना भी वेट होता है उसका 7% जो होता है वो क्या होता है, 7% होता है ब्लड होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, ये ध्यान से देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हमारा जो ब्लड है हमारी बॉडी से निकल जाएगा तो वो जम जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोटिंग बोलते हैं। पर हमारी बॉडी के अंदर जब है वो नहीं क्लोटिंग हो रही, उसके अंदर वो किसके कारण नहीं हो रही, हमारी बॉडी के अंदर एक हेपरिन नाम का मटेरियल होता है जो उसे क्या करता है, प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग, जो जमने नहीं देता है। उसके अलावा एक और फैक्ट मैंने यहां पे लिखा है, देखिए, विटामिन के अगर जैसे आपको घाव लगा है, चोट लग गई है, अगर आपका खून जो है वो बहता जा रहा है तो समझ लेना आपके अंदर विटामिन के की कमी है। क्यों,
क्योंकि विटामिन के जो होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड का क्लोटिंग करता है। अगर कोई घाव हो गया है, ब्लड है, तो वो थक्का जमने लग जाएगा, मतलब क्लोटिंग होने लग जाएगी। वो किसके कारण होती है? विटामिन के कारण। जब वो बाहर निकलता है हमारी बॉडी के अंदर जब रहेगा तो वो कौन रोकेगा उसे? हेपरिन। हेपरिन ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। ओके, अब हम यहां देखते हैं ब्लड के दो पार्ट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ब्लड को तो आपको जो ब्लड है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? एक तरह का लिक्विड होता है। अब उसके अंदर छोटे छोटे क्या पाई जाती हैं? ऐसे डिस्क सी पाई जाती हैं। ये जो डिस्क होती हैं ये आपकी क्या होती हैं? दीज आर RBC, रेड ब्लड सेल्स। उसके अलावा जो इरेगुलर शेप की पाई जाती है, जिसकी कोई भी शेप नहीं होती, वो होती है आपकी WBC, व्हाइट ब्लड सेल। और उसके अलावा इसमें पाई जाती हैं प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। आइए इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ब्लड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लाज्मा और कॉर्पुसेल्स के अंदर किया गया है, या सेल्स बोलते हैं हम इसे। प्लाज्मा एक तरह का लिक्विड होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है, जब भी आपने कभी ब्लड देखा होगा, आपको जो ब्लड दिखाई देता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। पर अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे। वो किसके होंगे? RBC, WBC और प्लेटलेट्स के होते हैं। प्लाज्मा सबसे ज्यादा पोर्शन कंटेन करता है, 55%, या कई जगह आपको ये 60% भी देखने को मिलता है। तो आप एग्जाम में अगर 55% आए तो भी क्लिक करेंगे, 60% आएगा तो भी क्लिक कर देंगे। तो जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा? आपका कॉर्पुसेल्स होंगे। प्लाज्मा के अंदर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। प्लाज्मा एक लिक्विड जैसा होता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो प्लाज्मा के अंदर 90% क्या होता है? वाटर होता है, क्योंकि ये एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। पूरी बॉडी में इसको क्या करना है? सर्कुलेट करना है। तो इसमें 90% क्या होता है? वाटर होता है। और बाकी जो 10% है वो क्या होता है? अदर मटेरियल होता है। अदर मटेरियल कैसा? ग्लूकोज, प्रोटीन और सोल्ट, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। उसके बाद जो प्लाज्मा होता है, कभी आपने अपनी लाइफ में ब्लड टेस्ट करवाया होगा, या मलेरिया, डेंगू, किसी भी तरीके का टेस्ट करवाया हो, तो वो जो आपका ब्लड सैंपल लेता है, अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा, नहीं देखा होगा तो जब अगली बार जाइएगा तो आप देखिएगा। वो क्या करता है? आपका ब्लड लेगा, उसके अंदर एक केमिकल डालेगा और उसको एक मशीन में रोटेट कर देगा। 5-10 मिनट के बाद रोटेट करने के बाद वो एक ट्यूब निकालता है, और ट्यूब निकालने के बाद जो रेड वाले पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, और उसके अंदर जो एक येलोइश सब्सटेंस रह जाता है उसे हम सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम। उसी सीरम से आपके अंदर जो बीमारी है, जो डिसीज है, उसके बारे में पता लगता है। आइए देखिए क्या होता है, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। प्लाज्मा में दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है फाइब्रिनोजन और एक होता है थ्रोम्बिन। जब ये दोनों ब्लड से निकाल दिए जाते हैं, मींस प्लाज्मा से निकाल दिए जाते हैं, तो वो उसका जो डेंसिटी है, मतलब गाढ़ापन है, वो बिल्कुल कम हो जाता है, और उसका जो भार है वो भी कम हो जाता है, और हल्के येलो कलर के दिखाई देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो टेस्ट किए जाते हैं, जो भी बीमारी का पता लगाने के लिए, वो आपके सीरम से ही किए जाते हैं। प्लाज्मा वाला हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं कॉर्पुसेल्स के बारे में। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 चीजें पाई जाती हैं, RBC, प्लेटलेट्स और WBC। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? RBC पाए जाते हैं। सबसे कम मात्रा में कौन पाए जाते हैं? WBC पाए जाते हैं। और उसके जो बीच में पाए जाते हैं वो कौन पाए जाते हैं? प्लेटलेट्स के बारे में वो हम यहां नीचे डिस्कस करेंगे। अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखा जाए तो किस रेशियो में पाए जाते हैं? तो ये 600:1 रेशियो के अंदर। मतलब अगर RBC अगर 600 है तो उसके हिसाब से WBC कितना होगा? 1 होगा। मतलब इतना रेशियो इनका रहता है। RBC ज्यादा होते हैं, WBC कम होते हैं, और प्लेटलेट्स की मात्रा इन दोनों के बीच में होती है, और इन दोनों का रेशियो क्या रहता है? 600:1 रहता है। ठीक है, आइए मैंने यहां पर इन तीनों को डिवाइड किया है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, सब इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसको देखेंगे, ध्यान से रीड करेंगे, और उसके बाद आप अपने जो क्विज है, जो भी है, वो लगाएंगे। चलिए आइए देखें। RBC की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स। इसका एक नाम पूछा जाता है, इसका एक नाम है, वो है इरिथ्रोसाइट।
ऐसे ही WBC का नाम है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट। ये आपको अच्छे से याद करने हैं, आपका इसका नाम पूछा जाता है। RBC का नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। WBC का नाम है ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट। ओके, अब देखिए जो RBC हैं वो कुछ इस शेप की पाई जाते हैं। देखिए यहां पे देखें, ये कुछ ऐसे शेप में पाई जाती है, जैसे एक कटोरी होती है छोटी छोटी, वैसे शेप में ये पाए जाते हैं। कौन? RBC पाए जाते हैं। 90% ऑफ द ब्लड, हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड होता है उसका 90% वो कौन होता है? RBC होते हैं, जिसके कारण हमारे ब्लड का रंग कैसा दिखाई देता है? रेड कलर का दिखाई देता है। हमारा जो RBC होता है वो कितने डेज तक जिंदा रहता है? 20 to 120 डेज तक क्या रहता है? RBC जिंदा रहता है। उसके बाद इसकी जो मात्रा देखी जाए, जैसे 90% तो है ही, ये 50 लाख या मिलियन के अंदर मेजर किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में कई बार लिखा आता है 50 लाख और कई बार लिख दिया जाता है 50 या 5 मिलियन लिख दिया जाता है। 5 मिलियन भी ठीक होगा, ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में ध्यान से देखें। आपने क्रोमोसोम के बारे में देखा होगा, नहीं तो जब मैं अपना सेल वाला टॉपिक करवाऊंगा, सेल वाला चैप्टर करवाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। सेल जो होता है हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी बाल ले लीजिए, थूक ले लीजिए, नाखून का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, आप उससे बता सकते हैं कि आपके पेरेंट्स कौन है। मींस डीएनए से पता लगाया जा सकता है। वो डीएनए कहां होते हैं? वो डीएनए न्यूक्लियस में होते हैं। अब आरबीसी के अंदर ये न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसके कारण आप आरबीसी से अपने पेरेंट्स का पता नहीं लगा सकते, मतलब उनका डीएनए मैच नहीं कर सकता। उसके अलावा आप अपने थूक से, नाखून के बाल से, अपने कोई भी नाखून से पता लगा सकते हैं कि उनका डीएनए आपके पेरेंट्स से मैच खाएगा। उसके बाद कहां ये इनका जन्म होता है, मतलब कहां पे आरबीसी बनते हैं। आप ध्यान से सुनिए, जो एग्जामिनर होता है वो आपको कंफ्यूज करता है। कैसे करता है? देखिए, जो एक छोटा बच्चा होता है जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या होता है एम्ब्रियो? जब एक बच्चा मां के पेट में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। उसकी जो हड्डियां होती हैं वो काफी सॉफ्ट होती हैं, तो उनका जो ब्लड बनता है वो कहां बनता है? लीवर के अंदर बनता है। और जो बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, उनका जो ब्रेन है, जो ब्लड है, वो कहां बनता है? बोन मैरो में। मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूं। यहां देखिए, जो भी हमारी हड्डियां होती हैं उनके अंदर जो लास्ट में जब हम तोड़ेंगे तो उसमें स्पॉन्ज, जैसे लाल लाल सा स्पॉन्ज जैसा दिखाई देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। और वहीं पर ही ब्लड बनता है। क्लियर है? जो एक छोटा बच्चा पेट में है उसका जो ब्लड बनेगा वो कहां बनेगा? एम्ब्रियो में बनेगा। और जो अडल्ट है उनका जो ब्लड बनेगा वो कहां बनेगा? बोन मैरो के अंदर बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। स्प्लीन कहां होता है? जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के बिल्कुल ऊपर एक ब्लू कलर का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। इसे ब्लड बैंक भी बोला जाता है और ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्लीन क्या होता है? हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो कहां स्टोर होता है? स्प्लीन में स्टोर होता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक बोला जाता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो भी ब्लड मर जाता है, जैसे मैंने आपको बताया आरबीसी 20 to 120 डेज तक जिंदा रहते हैं और उसके बाद मर जाते हैं, तो मरने के बाद वो कहां चले जाते हैं? स्प्लीन के अंदर चले जाते हैं। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड। ग्रेवयार्ड कहां होता है? जहां पर ह्यूमन बींग्स जो मर जाते हैं उनको दफनाया जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड। पूरी बॉडी में जब ब्लड मरता है वहां कहां मरता है? स्प्लीन में। इसलिए उसे क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, जो हमारा ब्लड होता है वो कहां स्टोर होता है? स्प्लीन में स्टोर होता है। इसीलिए इसे ब्लड बैंक बोलते हैं। मरता कहां है? स्प्लीन में। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। हीमोग्लोबिन, आपका जो खून का रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, कम होगा, तो उसका रंग रेड कलर का नहीं होता। इसी हीमोग्लोबिन में आपकी क्या पाई जाती है? आयरन पाई जाती है। क्या पाई जाता है? आयरन। यहां देखिए, मेल होता है उसमें 5.5 लीटर
ब्लड होता है और जो फीमेल होते हैं उसमें 5 लीटर ब्लड होता है। क्यों? इसमें हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन कम है मतलब आयरन भी कम है। आयरन कम होगा, आयरन बॉडी को मजबूत बनाता है, इसीलिए आदमी की जो बॉडी होती है वो हार्ड होती है, मजबूत होती है। और जो फीमेल होती है उसमें हीमोग्लोबिन कम होता है, मीन्स उसमें आयरन की कमी होती है, इसीलिए औरतों की जो बॉडी होती है वो क्या होती है? कम मजबूत होती है, मतलब सॉफ्ट होती है। हीमोग्लोबिन मीन्स आयरन। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, क्या आया है? इसकी मात्रा से क्वेश्चन आया है। मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 14 ग्राम होनी चाहिए। और फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 13 ग्राम होनी चाहिए। ये याद रखना है आपको, 5.5 लीटर और 5 लीटर, ये आपको याद रखना है। 14 ग्राम और 13 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर ये हीमोग्लोबिन बॉडी में कम हो गया तो आपके बॉडी में डिसीज होगा। 2 डिसीज मैंने यहां लिखी है, देखिए, एक है अनीमिया और एक है जॉन्डिस। अनीमिया क्या होता है? अनीमिया में खून की कमी हो जाती है। आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन आए, आप ध्यान से देखें, देखिए जो आरबीसी है, आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? Fe पाया जाता है। और यहां पे मैं लिख देता हूं ब्लड। ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होता है। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। अगर इनमें इसकी कमी हो जाए तो आपको अनीमिया रोग हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। एग्जामिनर फिर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, कई बार ऑप्शन दे देता है आयरन की कमी से होता है, ये भी ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, ये भी ठीक है। आरबीसी की कमी से होता है, ये भी ठीक है। और ब्लड की कमी से होता है, ये भी ठीक है। ऑल द अबव दे दे तो भी ठीक होता है। इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चारों ही इसके आंसर होंगे किसके? अनीमिया के। अनीमिया का मतलब खून की कमी हो जाना बॉडी में। जॉन्डिस जिसे हम बोलते हैं पीलिया, कई बार क्या होता है, देखो आंखें पीली होने लग जाती हैं, बॉडी पीला होने लग जाता है, वो बॉडी में खून की कमी के कारण, ब्लड ना बनने के कारण क्या बीमारी हो जाती है? जॉन्डिस। ये सीधा हमारे लीवर को इफेक्ट करती है। लीवर के ऊपर ही क्या होता है? लीवर के साइड में क्या होता है? स्प्लीन होता है, इससे ये क्या हो जाते हैं? इफेक्टेड हो जाते हैं। उसके अलावा जब मलेरिया होता है, जब डेंगू या मलेरिया में जब मच्छर काटता है तो उसका सीधा जो इफेक्ट होता है ना, वो किस पे जाता है? स्प्लीन पे जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में ब्लड बनना कम हो जाता है और हमारी जो होती है बॉडी वीकनेस होने लग जाती है। ये हमारा आरबीसी का पार्ट था। अब हम करेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ये 10,000 तक होते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आरबीसी कितने होते हैं? आरबीसी होते हैं 50 लाख या 5 मिलियन, और ये कितने होते हैं? 10,000। तो ऑब्वियस बात आपको पता लग गया होगा, ये सबसे ज्यादा होते हैं और ये सबसे कम होते हैं। ये 4 दिन तक ही जिंदा रहते हैं, 2 से 4 दिन तक जिंदा रहते हैं, और ये 120 डेज तक ही जिंदा रहते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है मतलब डीएनए होता है। डीएनए होता है मतलब आप जांच कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स के बारे में पता लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी का, वो होता है डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम या इसको इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे आज कोरोना का टाइम चल रहा है, जिनका इम्यून सिस्टम ज्यादा है, मींस जिसमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, उनको कुछ नहीं होगा। और अगर डब्ल्यूबीसी कम है, 10,000 से कम है, तो उन्हें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताता हूं इसके बारे में, ध्यान से देखिए हमें बीमारी क्यों हो जाती है। ठीक है, देखिए डब्ल्यूबीसी में ये 5 टाइप की चीजें पाई जाती हैं, 6 टाइप की, जिसमें से ये 3 जो है इनका इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इन तीनों की इंपॉर्टेंस है। आप ध्यान से देखिएगा, एक है एंटीबॉडीज, एक है लिम्फोसाइट और एक है मोनोसाइट। एंटीबॉडीज क्या करती है? जैसे समझिए, ध्यान से समझिए, जैसे सपोज करिए ये वायरस है, ये मेरी बॉडी में आ रहा है, ये मेरी बॉडी में आ रहा है, तो सबसे पहले जैसे ये एंटर करेगा, कौन बताएगा? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी को पता लग जाएगा कि इस वायरस ने एंट्री कर लिया, या कोई मॉस्किटो काटेगा या कोई भी बीमारी होगी, तो सबसे पहले एंटीबॉडीज पता लगा लेगा कि इसको ये डिसीज आ गई है, एंट्री हो गई। फिर ये एंटीबॉडीज किसके पास जाएगा? ये लिम्फोसाइट के पास जाएगा। लिम्फोसाइट के पास जाने के बाद, लिम्फोसाइट का एक और नाम क्या है? टी सेल। लिम्फोसाइट के पास जाएगा कि ऐसे ऐसे वायरस आ गया, जाओ इसे बचाओ। तो लिम्फोसाइट जाएगा और उस वायरस को देखेगा, और उस वायरस को देखने के बाद उसे खा जाएगा या मार देगा। ये क्या कर देगा? उस लिम्फोसाइट उसको मार देगा, उस वायरस को। मारने के बाद ये जो इसकी डेड बॉडी है वो वहीं रहेगी। फिर जाएगा ये किसके पास? मोनोसाइट के पास।
मोनोसाइट के पास जाएगा, कहेगा अब ये लाश पड़ी है, इसको ठिकाने लगा दो। तो ये क्या करेगा, मोनोसाइट उस मरे हुए जो बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, उसको खा जाएगा, जिसके कारण इसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए WBC में सबसे बड़ी साइज की सेल कौन सी होती है, तो वो क्या होती है, मोनोसाइट होती है। अब एक बार दोबारा से देखें, एंटीबॉडीज पता लगाता है किसी भी बीमारी का, वायरस का, कि कौन सा वायरस एंट्री हो गया, फिर वो जाएगा किसके पास, लिम्फोसाइट के पास या टी सेल। ये ना टी शेप के होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लिम्फोसाइट या टी सेल बोला जाता है। ये जाएगा लिम्फोसाइट के पास और बताएगा वायरस आ गया, तो ये फटाफट से उसको क्या कर देगा, मार देगा। और उसके बाद क्या जाएगा, ये जाएगा मोनोसाइट के पास, मोनोसाइट उसको क्या करेगा, उस वायरस को खा जाएगा, जिसके कारण उसका साइज बड़ा हो जाएगा। इसीलिए ये WBC में जो मोनोसाइट होते हैं उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं आपको। अभी मैंने बताया ये जो RBC होते हैं ये 120 डेज में मर जाते हैं, और जो WBC होते हैं ये 4 डेज में मर जाते हैं। तो मर जाते हैं मतलब खत्म हो जाते हैं, तो फिर भी ब्लड कैसे रहता है, ध्यान से देखिए। जब ये दोनों मर जाते हैं ना, तो प्लाज्मा जो होता है वो तो जिंदा ही रहता है। ये मर जाने के बाद ये तो घूमते रहते हैं, और क्या होता है, ये स्प्लीन में जाके मर जाता है, और ये इसको लिम्फोसाइट, सेल के अंदर एक लिम्फोसाइट होता है, लाइजोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम उसको क्या कर देते हैं, खा जाते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। उसके बाद दोबारा से सेल बनते हैं, ब्लड सेल बनते हैं। कहां बनते हैं, अभी मैंने बताया बोन मैरो के अंदर आपके क्या बनता है, ब्लड बनता है, और फिर वो ब्लड बन के किस में जुड़ जाता है, प्लाज्मा के अंदर। ये मर जाते हैं, एक स्प्लीन में मर जाता है और एक लाइजोसोम खा जाते हैं, और जो दूसरा बनता है वो किस में बनता है, जुड़ता जाता है प्लाज्मा में, और हमारा ब्लड दोबारा से बनता रहता है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। कभी डेंगू हो जाता है या कोरोना हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होते हैं वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में वीकनेस हो जाती है। अगर आपको देखना है तो प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए, 4.5 लाख टू 6 लाख तक प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में होनी ही चाहिए। अगर उससे कम होगा तो वीकनेस आएगी, अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, आप पूरी बॉडी, आपका जो स्टेमिना होगा वो बहुत तेज होगा, आप कुछ भी काम को एक्टिवली कर पाएंगे। इसकी जो शेप होती है, इसका जो नाम है वो क्या है, थ्रोम्बोसाइट है। ये किस शेप की पाई जाती है, ये कन्वेक्स शेप की पाई जाती है। जैसे कन्वेक्स लेंस होता है वैसे ही कन्वेक्स शेप होती है। इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है मतलब आप इससे DNA का पता लगा सकते हैं, अपने पेरेंट्स का पता लगा सकते हैं। ये बॉडी को पावर देता है और क्या करता है, स्टॉप ब्लड फ्लोइंग। मान लो मेरे यहाँ पे कोई चोट लग गई, आपको भी लगी होगी कभी ना कभी, तो वो खून जो रुक जाता है, थोड़े टाइम बाद उसके ऊपर वो ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। वो किसके कारण आती है, थ्रोम्बोसाइट के कारण। थ्रोम्बोसाइट जो पार्टिकल होता है वो उसको उस घाव पे रख देता है, जोड़ देता है और उसकी ब्लॉकेज कर देता है, और वहां पे वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। या मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं, यहाँ देखिए। जो विटामिन ए है, विटामिन ए हमारी बॉडी में WBC को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अगर आपसे पूछे WBC कौन इंक्रीज करेगा, विटामिन ए। विटामिन ए मैंने क्या बताया, WBC सोल्जर सेल है। अगर कोरोना वायरस से बचना है हमें, तो हमें क्या लेना चाहिए, विटामिन ए को ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। अगर विटामिन ए पता करना हो कि ये किस में होता है, तो एप्पल में विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद ये 2 डिसीज हैं, आपने ये सुना होगा, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, देखिए बॉडी में जब WBC बढ़ने लग जाता है, जब WBC बढ़ने लग जाएगा तो ये सेल बढ़ती रहती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया जिसमें WBC बढ़ जाते हैं, और एक होता है ल्यूकोपेनिया जिसमें WBC घट जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहां पे मैंने जैसा कि WBC का डिफेंस सिस्टम बताया, HIV एड्स में इतनी खतरनाक बीमारी क्यों है, क्योंकि जैसे ही वो एड्स होगा ये लिम्फोसाइट को मार देगा। अभी मैंने क्या बताया था, ये पता लगाता है, ये मारता है और ये उसको ठिकाने लगाता है। अगर HIV एड्स हो गया तो लिम्फोसाइट ही मर गया, लिम्फोसाइट मर गया तो ये इसके पास जाएगा कि भाई वायरस आ गया उसको मार, ये मार ही नहीं पाएगा, जिसके कारण हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाता है, और HIV एड्स होने के बाद बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती और वो मरने लग जाता है। तो आई होप ये जो ब्लड का जो टॉपिक है, यहाँ से मैंने आपका जो एक जो कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन है, वो क्लियर किया होगा। अगर आपको ये सब अगर आपको ये सही लगा हो, कंसेप्ट पसंद आया हो, तो आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।